अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। आज सबसे पहले बड़ी अहम खबर दें आपको कि हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दे दी है और इस तरह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिंधु की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खदमात जारी रखने का भी फैसला किया गया है। अच्छा, और जबकि सियासी खबरें मगर अगर आपको दें तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि इमरान खान से डील से मुतल्लिक़ खबरों को हम मुस्तरद करते हैं और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अभी फ़ैसला हुआ है या नहीं हुआ, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बैरिस्टर गौहर दीगर लोगों के बयानात में काफ़ी मुतज़ाद हैं। शानदाना गुलजार साहिबा फरमा रही हैं कि जी हम लाने वाले हैं, नंबर्स उनके पास पूरे नहीं हैं। बजट की भी आमद है। इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बहुत शुक्रिया। उनके साथ परवेज़ सिंधिला साहब नून लीग से, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दी है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इस पर कमेंट हो जाए, उसके बाद फिर सियासी हवाले से पूछते हैं आपसे। जी डॉक्टर साहब। जी, मुझसे पूछ रहे हैं ना जी 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 अली आपसे। साहब? जी जी डॉक्टर साहब। हाँ, देखिए, पहली चीज तो यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने जो कायदाना सलाहियतें इस वॉर में, मुख्तसर वॉर में दिखाई हैं, उसको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया उसका मुतारिफ हुआ है। और जो हुकूमत और आपकी अफवाज पाकिस्तान की एक हम आएंगी, एक कोऑर्डिनेशन, एक अंडरस्टैंडिंग और मरबूत तरीके से जैसे ये ऑपरेशन हुआ है, उसकी भी पूरी दुनिया ने और पाकिस्तान ने, तमाम पाकिस्तानियों ने दिल से तारीफ की है। तो मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल का ये खिताब जनरल आसिम मुनीर को, इट इज वेरी वेल डिजर्व। वो इसके मुस्तहिक हैं और वो पूरे ऑपरेशन के सिपह सालार थे। लिहाजा फील्ड मार्शल उनको कहना और ये खिताब देना, मैं समझता हूँ बहुत ही मुनासिब भी है, मुस्तहिक भी हैं वो इसके। जहाँ तक सवाल एक्सटेंशन वगैरह देने का है, इस वक्त हम ऐसी एक प्लानिंग में हैं जिसके काफी अरसे से प्लानिंग की गई थी और वो आपने देखा कि 2 घंटे की जंग में उसका इजहार भी किया गया है। लिहाजा अब अगर किसी फौज के सरबराह को आप बदलते हैं तो उसकी प्लानिंग, उसकी वर्किंग में बड़ा फर्क आएगा, क्योंकि नए आदमी को चीजें समझने में कुछ टाइम लगता है। हालांकि अफवाज पाकिस्तान में जो उनका तरीक़ेकार है, उसमें जिस आदमी को जिस वक्त जहाँ खड़ा करें वो पूरा कमांड के साथ वहां पे काम अंजाम देता है। लेकिन ये जो सरबराह थे एयरफोर्स के, इन्होंने भी एक्सेप्शनली अच्छी कारकर्दगी की, अपने सामने पूरा ऑपरेशन कराया, 6 जहाज गिराए, 10 एयरबेसेस को तबाह बर्बाद करा और एक न जहाज हमारा अल्लाह का फजल है डैमेज हुआ या मारा गिराया गया, और ना हमारे कोई पायलट जो हैं वो ना पकड़े गए और ना शहीद हुए। तो इस लिहाज से इनका भी दूसरा बड़ा किरदार है इस जंग में, और उनको अगर एक्सटेंशन दी है तो ये कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी के जुमरे में एक सही कदम है। मैं तो इदारों के लिए भी अच्छा है, पूरी कौम ज़ाहिर है इस तमाम बातों पर बड़ी खुश भी है और तमाम जी लोग हाँ। चाहते भी यही थे। और इस पर मैं इसके अलावा डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले कि संजीला साहब की तरफ जाऊं, ये जो खबर है कि इसमें बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब लीड कर रहे हैं और पूरी दुनिया में वफ्द भेजे जाएंगे, एक अनाउंसमेंट की एक कमेटी की, उसमें लेकिन पीटीआई वालों को शामिल नहीं किया। अपोजिशन से भी एक आध दो लोग होते तो आप नहीं समझते कि अच्छा फैसला होता ज़्यादा? जी डॉक्टर साहब। जी, देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एज ए फॉरेन मिनिस्टर तजर्बा है, फॉरेन पॉलिसीज का, फॉरेन ममालिक में डीलिंग का, फॉरेन मिनिस्टर से उनका एक रेपो है, और वो जो डेलीगेशन है वो हायर मोस्ट पॉलिटिशियन है जिनको बड़ा तजर्बा है तमाम सियासी जमातों के। वो जो जा रहे हैं, यकीनन यूके में, यूएसए में वो एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा
वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बतलाएंगे, वो ये भी बतलाएंगे कि इल्ज़ामात की बुनियाद पे हम पे हमले किए गए, हमने शवाहिद मांगे, हमें नहीं दिए गए। फिर कश्मीर का मसला जो डोनाल्ड ट्रंप ने अलाइव करा है, उसको अब इंटरनेशनल फोरा पे उठाने का वक्त आ गया है। और फिर सबसे बड़ी चीज सिंतास मुआहदा जो है, इंडस वाटर ट्रीटी, उस पे हम अपना मौक़िफ़ बतलाएंगे कि वर्ल्ड बैंक हमारा गारंटर था और उसके होते हुए इस माहदे के कोई ना इसको सस्पेंड कर सकता है, ना पानी रोक सकता है, ना पानी बंद कर सकता है। और अगर ऐसा किया तो इस मुआहदे के, इंटरनेशनल मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। और उसके लिए इंटरनेशनल फोरम और वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो ये भी एक बहुत टाइमली फैसला था। हमें बाहर लॉबिंग करनी है और वहां जाके हमने ये बताना है कि पाकिस्तान के ऊपर ये जंग थोपी गई है, मुसल्लत की गई है और अभी तक हमें कोई शवाहिद नहीं दिए गए हैं और सिर्फ एलिगेशन की बुनियाद पे ये जंग की गई है, जबकि हमने जवाबन जो है अपना दिफा किया है और उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। सुरखुरु किया, बिल्कुल जी। और पूरी कौम की दुआएं भी थीं। पाक फौज पेशेवराना अंदाज से ज़ाहिर जिस तरह उन्होंने जवाब दिया, पहले तो बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। परवेज इंदिला साहब जी जी, परवेज इंदिला साहब से मैं यही सवाल आपसे भी है। एक तो ज़ाहिर फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दी है सैयद आसिम मुनीर साहब को, इस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। फिर मैं सियासी जो कमेटी बनाई गई है पूरी दुनिया में, ज़ाहिर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखेगी और जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा भी कि सिर्फ इल्ज़ामात, महज इल्ज़ामात पर पाकिस्तान पर हमला जो किया भारत ने। बिल्कुल जी, देखें ये पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये मेरे ख्याल में ये जो अजाजी एक ओहदा होता है फील्ड मार्शल, इससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ जनरल यूब खान साहब ने खुद अपने आप को दिया था 1958 1959 में शायद, क्योंकि उस वक्त वो खुद जी तो वो सदर भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तो उन्होंने खुद दिया था। लेकिन इसके अलावा इसकी कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि ये दिया जाता है कि आपने 1961 1965 71 इवन 99 की वार में भी किसी को नहीं दिया गया। तो ये बड़ा गैर मामूली इस वक्त वाकया है। इस पूरे खिते को जिस तरह से हाफिज आसिम मुनीर की क़यादत में एक बहुत ही तशद्दुद वाले दौर से बचाया है, तो ये मेरे ख्याल में कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, और जाहिर है इस पे उन्होंने सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी साहब को भी ऑन बोर्ड किया है और अपने फैसले से आगाह किया है। तो ये तमाम जमातों की तरफ से उनको जो इज्जत और ऑनर दी गई है, ये इज्जत और ऑनर जो है ये पूरी फौज की है, जिसमें फिजाइया भी है, बहरिया भी है, ये क्योंकि जाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। जी जी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरह कौम मुत्तहिद है और जिसपे इस पे कोई एतराज भी नहीं कर रहा और ये एजाजी ओहदा है, ये इज्जत और तकरीम है, तो मेरे ख्याल में अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। अपनी फौज के साथ कदम से कदम मिलाकर हुकूमत को चलना चाहिए, कौम को चलना चाहिए और इस किस्म की चीजें करने से जो दूरियां हैं वो खत्म होती हैं, जो एतमाद है वो बढ़ता है। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा फैसला है। और ये जो कमेटी बनी है जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लीड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करना है उन्होंने और भारत की जारहियत के हवाले से बयान भी देना है। इसमें सवाल ये था कि इसमें PTI के लोग शामिल नहीं किए, उन्होंने एहतजाज भी किया शिबली फराज साहब ने कि जनाब अपोजिशन से भी होना चाहिए था, अच्छा असर पड़ता दुनिया में जाते, हमारी पूरी जो लोग जा रहे हैं उनमें शामिल होते। अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अगर एक लफ्ज में बोलूं तो बिल्कुल कर लेना चाहिए था, कोई हर्ज नहीं है। जाहिर है वो इस मुल्क की जमात है, लेकिन शायद कोई ऐसी वजूहात होंगी और ऐन मुमकिन है किसी जगह पे किसी को ऑन बोर्ड करने की कोशिश भी की हो और वहां से कोई अच्छा रिप्लाई ना आया हो और फिर उसके रवैये जो है पाकिस्तान, शिबली फराज जैसे बंदे हैं, इनको साथ लेके जाने का तो बस हमें अपनी हुकूमत पाकिस्तान का खर्चा ही बढ़ाना है ना। रवैये जो हैं वो हुकूमत के साथ जो तलकात हैं वो बड़े बड़े मैटर करते हैं इन चीजों में। जब आप दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, वहां पर नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, और जो जमात का रवैया इस मुल्क में अपनी हुकूमत के साथ, रियासत के साथ, फौज के साथ है, तो वहां पर जाकर वो क्या करेंगे। लेकिन अगर ले जाते, कोई एक दो नाम डाल लेते तो ये जरा और बेहतर हो जाता। लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत का ये फैसला है तो फिर जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी रीजन जरूर होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड नहीं किया। या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही वजीर खारजा अहल का बंदा था, वो इस वक्त जेल में है, तो इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा बंदा होगी ना जो वजारत खारजा का जिनके पास कोई तजर्बा हो। नहीं, जो जा रहे हैं सारे उनके पास भी तजर्बा नहीं है, फैसल हज़ारी टाइप के लोग भी हैं। लेकिन बहरहाल
अच्छी बात है जी, पाकिस्तान का अरे मौक़िफ़ नहीं सामने। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। किसका नाम लिया आपने? फैसल सरजवारी। अच्छा, फैसल सरजवारी, जी जी, हुकूमती जमात के वो रुकन है। और देखिए, पाकिस्तान के वो खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ पाकिस्तान के अदारोों को वो गालियां नहीं निकाल रहे इस मुल्क में। तो मेरे ख्याल में यही काबिलियत काफी है उनके लिए अगर वो साथ जा रहे हैं। और जाहिर है कि इत्तेहादी हुकूमत है, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। गालियां तो बैरिस्टर गौहर भी नहीं निकाल रहे। लेकिन बैरिस्टर गौहर की पार्टी तो निकाल रही है ना सर। सर इस बार तो साथ जिस दिया पार्टी है। को वो लीड कर रहे हैं, जिस पार्टी के वो चेयरमैन है, वो पार्टी तो गालियां निकालती ना रियासत पाकिस्तान को, फौज को, अदारों अच्छा, को। लेकिन उनकी जानिब से ये बयान आया, शिबली फराज साहब ने कहा कि जी अब हम अपनी कमेटी बना रहे हैं, अपने खर्चे पे हम जाएंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में उजागर करेंगे। और ये पाकिस्तान का मौकफ नहीं करेंगे। ये आपको पता है बाहर जाकर क्या करेंगे, ये आपको पता है। क्योंकि अमेरिका में जिस किस्म के लोग ये हायर कर कर वहां पर जिस किस्म के सेनेटरों से पाकिस्तान के मुखालिफ, फौज के मुखालिफ बयान दिलवाते रहे हैं, वहां पे जो पिटीशनें डालते रहे हैं, वो आपको पता है। तो ये बात जरा, हाँ वो कमेटी बना रहे हैं, अपने खर्चे पर बाहर भेज रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए नहीं होगी, वो इमरान खान के लिए होगी, कैदी 804 के लिए होगी। उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो जाकर अपना ही प्रचार करेगी, जहां पर लोगों को बताएगी कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ, हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म सितम, तो उसको इससे ना करें नथी। वो अपना एक ज्यादा ड्रामा करेंगे, उनको करने दें, उनका हक है, राइट है, वो कर सकते हैं, पैसे उनके हैं, वीजे उनके हैं, पासपोर्ट उनके हैं। ये अगर हुकूमत को डर है कि वो अपना ही वहां जाके कहानी करेंगे और पाकिस्तान की बदनामी करेंगे, तो फिर क्या हुकूमत उनके नाम इसील में डालेगी? क्यों डालेगी सर? जाने दे सर, अब कब नाम डाल रहे हैं इसी में, जाने दे सर। नहीं, अलीमा को डाल दिया ना, अलीमा खान से तो घबरा गई ओ हुकूमत। भाई निकाल भी दिया है, कल या परसों निकाल भी दिया है भाई, डाला तो निकाल दिया। अच्छा, अलीमा बेसिक चली जाए। ये मतलब ये होते रहते हैं। ये देखिए हुकूमतों में जब इसी किस्म के होते हैं ना, आप इसको जरा उल्ट कर लें, वापस कर लें, इमरान खान वाला दौरे हुकूमत सामने रख लें और ये वाली अपोजिशन रख लें, तो ये इसी तरह चलता रहता है जमहूरी हुकूमतों में। और खास तौर पर हमारा जो रीजन है वहां पर ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। इस पे कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इस पे मैं एक डॉक्टर साहब से पूछ लूं कि ये बड़ा अच्छा इकदाम किया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बयान आया था कि जी हम अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं और मुज़ाकरात की उन्होंने एक बार फिर दावत दी। फिर अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी कि जी खान साहब भी तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट से भी तैयार हूँ, हुकूमत से भी तैयार हूँ। तो एक अच्छा फैसला है डॉक्टर साहब ये। देखिए, मेरा ज़ाती तजर्बा जो कौमी असम्बली का है, जब भी स्पीकर उन्हें इम्पोर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए कहते हैं, तो पीटीआई के जो लीडरान हैं वो थोड़ी देर के बाद, 3-4 जुमले के बाद, वो इमरान खान, उनके साथ होने वाले मजालिम, उनको के लिए वे फॉरवर्ड, उनको कैदी नंबर 806 की कहानी जो है वो सुनानी शुरू कर देते हैं। और फिर वो और टॉपिक जो है वो ड्रैग हो जाता है आधे घंटे, 1-1 घंटे। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि फिर वो इमरान खान पर जो होने वाले मजालिम की बात करते हैं। इसका मतलब है इस बात को तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है? नहीं, वो है, उनका एलिगेशन है, उनका ये इल्जाम है। सही है ना, दुनिया लोग मिल रही है, एक फोटो कोई दिखा दे, एक कोई निशान दिखा दे, और इस तरह की कहां से दिखा दे? हमारे लीडर भी गुजर चुके हैं, हुकूमत इतनी घबराई हुई है कि तस्वीर भी नहीं आने देती उसकी। नहीं, देखें, पहले नहीं तो डॉक्टर साहब आप बतौर एक सियासतदान नहीं समझते कि उसकी तस्वीर या वीडियो आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पहली चीज ये है कि ये सेंसिटिव इशू पे हम बात करने जा रहे हैं दुनिया को इंटरनेशनल फोरम पे। वहाँ पे जब तक 200% हम यकीन ना हो कि जो लोग जा रहे हैं वो पाकिस्तान के कौमी मफाद में बात करेंगे, कौमी सलामती पे बात करेंगे, और कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे जगहसाई या पाकिस्तान का नाम खराब हो। अगर 10% पे रिस्क है तो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इनकी हिस्ट्री यही होती है कि वहाँ पे जब मौका मिलता है इनको बात करने का तो वो घूम फिरा के वो वहीं पे ले जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये कमेटी बनाई गई है और डेलीगेशन जा रहा है, और हमने उसी अंदाज में जो हमने एक मतलब इख्तियार की बातें कर रही है और उनके सवालात के जवाब देने हैं और मीडिया को फेस करना है। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं 2 आदमी उसमें ऐसे हों जिनके बारे में आपको 100% यकीन नहीं हो कि वो कौमी मफाद में या नेशनल सिक्योरिटी के मफाद में ही बात करेंगे और कोई लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकलेगा जैसे बाकी लोगों से मुझे तवक्को है। ये असली बात। आपको इसको कहे नहीं कहे, घुमा फिरा के कहे, मैं इसको स्ट्रेट आपसे
बात करके समझाने की कोशिश। लेकिन उसका आपने नहीं बताया सर कि अगर तस्वीर आ जाए खान साहब की तो कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ जाएगा? पीटीआई वाले क्या दोबारा जोशीले हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, सब क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, तकरीर नहीं होती, आप मुल्क तस्वीर को तस्वीर डिफेम करते हैं। उनकी तस्वीर भी नहीं आ रही ना सर। देखिए ये बातें तो आप इस वक्त जो टॉपिक है बड़े उसकी बात करें। बड़ा टॉपिक ये है कि हम जो इंडिया ने हमें डिफेम किया है, आज सर हमारा इंडिया को तो मौका हमने है ऐसा मारा है बेहतरीन। इंशाल्लाह एक अगले मिनट, मुझे ये 50 जुमला साल तो बोलेगा जरा नहीं। खत्म करने दें। आखिरी जुमला है, इंडिया ने जो हमें डिफेम किया है और इंडिया ने बगैर किसी सबूत के ये हमला करा, और अली सरवर साहब अभी तक उसके पास एक सबूत नहीं है जो हमें दे सके, और पाकिस्तान ने कहा न्यूट्रल इंक्वायरी कर लें, हमें एक्सेप्टेबल है इस वाक़े की, इस वालगम अटैक की, इन बारे में जो इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए। तो आपको और कितनी उम्मीदें हैं सर? हमला कर दिया सर जी। एक चालाक यार दुश्मन से कितनी उम्मीदें हैं आपको कि सीज फायर की और खिलाफ वर्जी नहीं करेगा? हम उसको नकाब तो बेनकाब तो कर सकते हैं दुनिया के सामने। हम उसकी वो कोताहियां, वो झूठ, वो गलतियां जो नाकाम जिसमें वो साबित हुआ है, साबित करने में, उसको तो हम उजागर कर सकते हैं। देखिए ना, यही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है कि आप अपने दुश्मन के बारे में वो चीजें बताएं जो वो उस पर पूरी तरती, जिस पे वो सबूत नहीं फराम कर सका, और उसने क्यों पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया के सर मसला ये है, ये डिसीजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने ये देखा कि दुनिया को हमने बार बार भारत का मकरुआ चेहरा दिखाते हैं, शवाहिद पेश करते हैं, लेकिन ये जो आलमी बिरादरी है सर, ये दबाव नहीं डालती इंडिया पे फिर भी। देखिए, आप दबाव जब डालेंगे, आप जब उनका केस पेश करेंगे, आप उनको गिल्टी साबित करेंगे, कसूरवार साबित करेंगे, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी दबाव होगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये चीज उठाई जाएगी। और ये आपको एक बात को सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि इंडिया का अटैक जो है उसे आलमी जो है क्रिमिनल एक्ट करार दिया गया है, लिहाजा जंगी अदालत में भी आलमी जाया जा सकता है। ये सब वो चीजें हैं जिनको एक्सरसाइज किया जा सकता है, उसकी लीगलिटी देखने के बाद ऑप्शंस हमारे पास ओपन है। जी परवेज नीला साहब, हम जो बात कर रहे हैं कि जी ये जो भी हुआ, जाहिर है भारत को जो सबक सिखा दिया हमने, उम्मीद तो यही है हमें कि 50 साल तो कम से कम आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन जाहिर है दुश्मन है, अयार है, मक्कार है, कोई पता नहीं है सीज फायर की खिलाफ वर्जी दोबारा कर दे, फिर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश। तो मेरा ये देखो, मिस एडवेंचर करने मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये जो आप कह रहे हैं ना अगले 50 साल सांस या अगले 50 साल, देखें एक तो आपके दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और इस हकीकत से नजरें भी नहीं चुरानी चाहिए कि हमसे वो 6 गुना बड़ा मुल्क है, 6 गुना हमसे बड़ी आबादी है, और हमारे जीडीपी से उसका 50, 60, 70, 100 गुना ज्यादा उसका, बल्कि पता नहीं कितने 100 गुना ज्यादा उसके जीडीपी है। तलकात आज उसके वो नहीं है क्योंकि उसने एक बड़ा ही भोंडा किस्म का एक गेम खेली है, लेकिन एंड ऑफ डे पे हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, खासतौर पे जब तक वहां पे नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है उसका इक़्तिदार तो हमेशा के लिए मुझे लगता है कि ये जंग लेकर बैठ गई है, डूब गया उसका इक़्तिदार। वैसे भी वो तीसरी दफा के बाद उसके आइन के मुताबिक आगे वो पीएम नहीं बन सकेगा, लेकिन उसकी कोशिश होगी कि वो अपनी जगह पे जो अपना जाहिर जानशीन बीजेपी में छोड़ के जाए। लेकिन इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए कि नरेंद्र मोदी को जो शिकस्त हुई है वो इस वक्त ना जख्मी सांप जिसे कहते हैं, तो वो जख्मी सांप देखें, वो भी क्या कह रहे हैं कि ट्रंप ने इसमें कोई किरदार ही नहीं है, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप का दरमियान में से नाम निकाले, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कल को अगर हिंदुस्तान को 2 महीने बाद या 10 दिन के बाद या 6 महीने बाद कुछ शरारत करेगा तो उसको पकड़ने वाला सदर डोनाल्ड ट्रंप होगा, क्योंकि वो जिम्मेदार है, वो गारंटी है, इसके अलावा कुछ सालस तो वही है। जी बिल्कुल, सालस वही है। तो वो आगे जाके नरेंद्र मोदी जो है उसके लिए ये अभी से वो माहौल बना रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी का इसमें कोई कमाल नहीं है या नरेंद्र मोदी इसमें शामिल नहीं है, ये हमने खुद ही माफी मांग ली और पाकिस्तान ने हमें खुद ही माफ कर दिया है। तो इस बात को हमें ज़हन में रखना चाहिए, और ये हमारी नहीं माफ क्या सर, ये परवेज नीला साहब जो इन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में रूल चेंज किए हैं, आर्टिकल चेंज किए 370 और 35, और उसके बाद इस सिंध तास माहिदा, ये सारी चीजें तो भी बदस्तूर मौजूद हैं। सर मैं माफी की बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान की फौज ने हमला किया और 3 साढ़े 3 घंटे के बाद उनको अंधा कर दिया, अंधा 2 लिहाज से कर दिया।
आपने सारे का सारा साइबर के जरिए उनकी हर चीज जो हैक कर ली, उनका कुछ नजर नहीं आ रहा, त्यारे जो उनकी आंख थी वो आपने मार कराए, तो उस वक्त पे वक्ती तौर पर जंग खत्म करके आपने उनको माफी दे दी। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ ऑफ नहीं कोर्स उनके साथ तो हमारा एक लंबा चौड़ा रिश्ता है, हमारा लंबा चौड़ा उनकी तरफ हमारे उधार है, वो बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी तरफ हमारी निकलती हैं, वो हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे किसी वक्त। लेकिन फिलहाल वो जो वक्ती तौर पर 3-3.5 घंटे की जंग थी ना, बल्कि शायद 1.5-2 घंटे की जंग थी, उससे माफी मांगी उन्होंने। और वो उस वक्त हमारे वजीर साहब जो, बहुत सारे लोगों को इतराज है कि वो स्विमिंग क्यों कर रहे थे, इतमाद था अपनी अफवाज पर और अपनी इतमाद पर फौज था, वो जंग लड़ रही थी, वो अपने रूटीन वर्क कर रहे थे। वहां पे जब उनको फोन आया तो उन्होंने कहा जी ठीक है बिस्मिल्लाह कर ले सीज फायर। तो मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। हाँ एक चीज इसमें मैं ऐड करूंगा अगर इजाजत दें आप तो, जी जी जो आप इमरान खान साहब की तस्वीर वाली बात कर रहे हैं ना, वो बहुत सारे यूथियों की तरह मेरे भाई को भी इमरान खान की तस्वीर जो नहीं देखनी है फ्रेश, आपके प्रोग्राम से मैं यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ, एक सजेशन दे देता हूँ, अगर उस पर अमल कर दिया जाए तो उसका जितनी फंडिंग होगी ना वो पाकिस्तान के किसी अच्छे काम में लगा दें, बड़ी टिकट रखें और वहां पे जेल के अंदर एक कैट वॉक करा दें। चले ये भी आप कैट वॉक अपनी करवा दें, हुकूमत को ये कैट कह दें, लेकिन मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि इस पे बात बात होती है कि मियां साहब तो मुजरिम थे और वहां बाहर बैठ के खिताब कर रहे थे, इलाज कराने गए थे तो पीटीवी ने वो दिखा जेल दिया। में नहीं थे ना सर, जेल में नहीं थे ना जब सर, वो था बाहर तो जाएंगे, मुजरिम ना, यहाँ सामने जेल में हो या बाहर मैं हो, तो था तो सिर्फ मुजरिम। आपको बता रहा हूँ, मैं तो आप बताऊं, मुझे बताएं कि जुल्फकार अली भुट्टो की नहीं तो बाहर आते थे, बाहर आती थी, नहीं तो खान साहब के सर, बाहर कितनी अदालत चीज़ में बाहर जब आते थे, सर या फिर उसके अदालत बाद में मरीम बाहर नवाज लेकर आए ना आप लोग, जेल से। अदालत में बाहर लेकर सर, आए जेल से और बाहर- बताएंगे मीडिया को सर, कि जेल जी आ से गए बाहर उनकी मुजरिम आ गया, दिखाएं टीवी सर पे। इनकी जिंदगी, ओ भाई आप एक तो इमरान खान के नाम पे जज्बाती हो जाते हैं, नहीं सुनते कोई नहीं। में जज्बाती पता नहीं आपको क्या हो होता। जाता है अली साहब, मैं नहीं होते हैं आप माशाल्लाह, इमरान खान का नाम लेते ही आपकी आंखों से शोले, आपकी जुबान से अंगारे, सब्र तो किया करें यार, क्या हो गया आपको? अच्छा बर्दाश्त करिए करें, नहीं, आपका मेहमान है, उसको यही बात मसला है करने नून दें। लीग का, यही मसला है नून लीग का। खान क्या? साहब का नाम आते ही जो ना सामने वाले को फौरन कहते हैं ये तो ये पीटीआई का होगा। अरे भाई नहीं, मेरे सवाल भाई, किया मैं है तो यार, आपको हमारा बता क्या रहा लेना हूं, देना। आप देखिए अगर कोई भाई खान बहुत पीटीआई में खान साहब ने कसूर किया है, अदालतों ने सजा दे दी, हम तो ये कह रहे हैं साहब, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप जनाब, ये बताएं कि मुझे कैट वॉक अगर करवा दी जाए और मेरे भाई को भी 4-5 लाख की टिकट लगा के जाना पड़े तो अच्छा है ना, कैट वॉक भी हो जाएगी, इमरान खान की तस्वीर भी आ जाएगी, वीडियो भी आ जाएगी। नहीं तो और खान कुछ साहब थोड़ा बहुत पाकिस्तान का खान चौड़ा भी साहब उतर जाएगा। 74 साल की उम्र में कैट वॉक करेंगे, मॉडल तो नहीं है वो। जी ओ भाई क्या कर रहे हो, अपने ही फॉलोअर को वो आपसे नाराज हो जाएंगे। 74 साल का नहीं कहना उनको, वो सर, यंग मैं है जनाब, क्या बात कर हमसे रहे तो हैं? नून लीग वाले नाराज, पीटीआई वो वाले स्मार्ट नाराज, यहाँ पर हैंडसम पीपल्स कमाल पार्टी करते वाले हैं। नाराज। टॉपिक से हट गए। हाँ सर, ये खान साहब का नाम आते ही जो ना, खान साहब का नाम आते ही नून लीग वालों को भूल जाते हैं किस पे बात कर रहे थे हम। भारत को भी भूल गए, अंदाजा कह रहे हैं भारत से बड़ा दुश्मन इमरान खान को बनाया हुआ है। भाइयों को क्या प्रॉब्लम हो जाए? अच्छा चलो, बजट पे मैं जो बात करना चाह रहा था डॉक्टर साहब से, फिर आता हूँ आपके पास भी जी। सिंधिया साहब। चल बजट आ रहा है और फिर हम वही सवाल करेंगे जो हमेशा आवाम करते हैं कि जी आवाम दोस्त बजट होगा नहीं होगा, आवाम को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, आपको नहीं आ रहा। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जाहिर है आप हुकूमत में हैं भी और नहीं भी, क्योंकि आपसे हम पूछते हैं आप कहते हैं हुकूमत में तो नहीं है, हुकूमत को सहारा दिया हुआ है हमने। तो इस बार सर क्या लग रहा है, क्या सजेशंस दिए हैं आप लोगों ने बजट के हवाले से कि आवाम को कितना इस बार रिलीफ मिल सकेगा? देखिए, कुछ बजट में ऐसे कवानीन लाए जा रहे थे जो हम समझते हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह हैं, फंडामेंटल राइट्स उनके इससे मुतासर होते हैं, और ये हार्श कवानीन है, इसको जंगल के कवानीन कह सकते हैं, हमने अपोज किया। उसमें सबसे पहले ये जो कैप्टिव पावर जनरेशन, यानी जो इंडस्ट्रीज में अपने जनरेटर से गैस से चला के बिजली पैदा करते थे, इसको कैप्टिव पावर कहते थे। वो उन्होंने कहा कि गैस हम बंद कर रहे हैं, और नहीं आपने अगर स्विच ओवर हुआ पावर पे, बिजली पे, बापडा से या के इलेक्ट्रिक से, तो हमने इसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, जो 3,500 है वो 4,900 MMCF हो जाएगा। पूरे संडे इसमें हमारी मीटिंग रही चीफ मिनिस्टर हाउस में। फवाद अली शाह साहब, मुझे और अपना नजीर कमर साहब को जरदारी साहब ने भेजा था। उस दिन रात को 11:30-12 बजे तक मीटिंग थी, और यहाँ पे 3 मिनिस्टर उनके आए थे, फाइनेंस के मिनिस्टर औरंगजेब, पावर के मिनिस्टर अवैस लगारी, और पेट्रोलियम के मिनिस्टर अली परवेज मलिक। लेकिन डेडलॉक बरकरार रहा है, जिसकी वजह से आज हमारा सेशन भी सस्पेंड हुआ। कल फिर सेशन है और वो बिल आ रहे हैं, और हमने कहा कि हम बिल इस हालत में पास नहीं करेंगे, क्योंकि अरबों रुपए के ये जो अपना पावर जनरेटिंग कैप्टिव पावर जनरेटिंग यूनिट है, ये गार्बेज आप चाहते हैं हो जाए और हम पावर पे चले जाएं, और पावर का कोई कंसिस्टेंट सप्लाई का मैकेनिज्म नहीं है। और हम जो सिंध वाले हैं बिलखुसूस,
जो ये एज रखते हैं कि सिंध में ये गैस पैदा होती है, लिहाजा पहला आईनी और कानूनी हमारा हक है उसको इस्तेमाल करने का, वो भी छीन लेना चाहते हैं। तो ये सनतें बंद होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट ठप हो जाएगी। ये हुकूमत करने जा रही है और आप लोग मुखालफत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। मैं इसलिए ये दोहरा दिया, मैंने कहा परवेज मेरा साहब भी सुन लें ताकि बाद में बोलेंगे नहीं जी ऐसा कोई बात होने नहीं जा रहा। नहीं, बिल्कुल ये बिल में ला रहे थे कैप्टन पावर का ये जो बिल है, और इसको हमने पोस्ट किया है। मैंने उस दिन संडे को चीफ मिनिस्टर हाउस में पूरे दिन मीटिंग चली है। मैंने कहा आप इतना टाइम दे रहे हैं, फिर ये जो रेट आप लीवे लगा रहे हैं वो कोई इंतहा नहीं है, 3,500 से 4,900 तक। वो भाई 100-200 रुपए अगर बढ़ाते हैं तो चले, पेनल्टी कह लें, लीवे कह लें। ये आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ा जंप है। बड़ा जंप है। ताजिर बिरादरी जाहिर है आप सब नुमाइंदगी करते हैं उनकी। बिल्कुल, तो ये सब चीजें हैं। इसी तरह उन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तब्दीली करी है, अपील से पहले वो पैसे अकाउंट से निकाल सकते हैं, वो भी हमने पोस्ट किया। और हमने कहा कि नहीं, अपील का हक है, 30 दिन प्लस 7 दिन अगर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, और आपने 37 दिन अपील का वक्त दिया है, तो उससे पहले आप अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते। तो ये सब वो चीजें हैं जो हम बिजनेस कम्युनिटी के मफाद में हमने अपोज की हैं, और हमने इसमें अमेंडमेंट पे इत्तेफाक नहीं किया है, और इसीलिए ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में ही अभी ये चीजें बिल जो है मौजूद वो है। लटकी सर हुई हैं। छोटा सा ब्रेक लेना बहुत शुक्रिया परवेज इंदौला साहब, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार भी हमारे से मौजूद थे। छोटा सा ब्रेक लेना, नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर आगाज़ करेंगे यहीं से प्रोग्राम का, और बड़ी अहम गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। तो छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।